नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवराज क्लासेज में। आज की क्लास हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम राजस्थान पुलिस, ठीक है, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, पीटीटी, ओ वीडियो वन रक्षक, इन सब की जो क्लास है वो होने वाली है। आज की इस सेशन में हम राजस्थान के वन एवं वन्य जीव वाला जो टॉपिक है हमारा, उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वो है कि राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। दोस्तों कमेंट करके बताना कि जो राजस्थान में सबसे कम वन कौन से जिले में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है टोंक, चूरू, दौसा, बारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चूरू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू जिला, चूरू। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय मरुद्यान और जैसलमेर, सीता माता अभ्यारण्य और चित्तौड़गढ़, दर्रा अभ्यारण्य, बूंदी, तालछापर अभ्यारण्य और चूरू। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ कि कौन सा जो युग्म है वो गलत है इनके अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दर्रा। दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वो बूंदी में नहीं है। ठीक है, बूंदी में स्थित नहीं है। और सब इन जो राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में स्थित है, सीता माता अभ्यारण्य है, प्रतापगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है। ठीक है, दोनों में। और दर्रा अभ्यारण्य है, बूंदी में नहीं है, तालछापर है और चूरू में है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन वनावरण दृष्टि में सबसे समृद्ध जिला कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वन कौन से जिले में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है टोंक, दूसरा है जयपुर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। आज की इस क्लास में हम लगभग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही निकले हैं और कितने गलत हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ताल छापर अभ्यारण्य चूरू, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है उड़न गिलहरी, दूसरा चौसिंगा, तीसरा जंगली मुर्गे और चौथा है काले हिरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर चूरू अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में वनों का प्रतिशत है 9.57%, 10.49%, 19.49%, 11.49%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9.57%। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाला वन है, यानी राजस्थान में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से, यानी राजस्थान के जो क्षेत्रफल है 3,92,239, उस क्षेत्र में नहीं, सॉरी वनों का जो क्षेत्रफल है उसके अंदर सर्वाधिक वन वाला क्षेत्रफल यानी वन कौन सा है, सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो शुष्क सागवान के, पलास के, धोकड़े के या शुष्क वन के। तो इसका राइट आंसर है धोकड़ा। धोकड़ा के वृक्ष राजस्थान में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेगिस्तान के सागवान के नाम से जो वृक्ष जाना जाता है वो कौन सा। रेगिस्तान का सागवान किस वृक्ष को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूकेलिप्स, बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रोहिड़ा। रोहिड़ा को राजस्थान का रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अजमेर जिले का वह स्थान जहाँ राज्य पक्षी गोडाउन पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो गोडाउन गोडाउन पक्षी हैं वो राजस्थान के दो क्षेत्रों में पाए, दो जी यानी रेगिस्तान के अलावा दो जिलों में पाया जाता है। ठीक है, एक तो सोरसेन बारा में पाया जाता है। ठीक है, सोरसेन बारा में, और शोखलिया टोड़गढ़ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक तो सोरसेन में पाया जाता है। ठीक है, अजमेर जिले का पूछ रहा है, अजमेर जिले की कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। सोकलिया, सोकलिया राइट आंसर हो जाएगा। सोकलिया अजमेर में और सोरसेन बारह में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। और अब एक राष्ट्रीय उद्यान और बना दिया है, यानी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अब वर्तमान में राजस्थान में 4 हुए दोस्तों। यानी जो बूंदी रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है 2021 में। ठीक है,
तो अब आपको 4 करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सागवान वन मुख्यतः पाए जाते हैं। सागवान के वन है वो किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी है सिरोही, ऑप्शन डी है बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सागवान के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में शोगोन के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? शोगोन के वृक्ष है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण में या उत्तर पूर्व में, या दक्षिण पश्चिम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। तो ऑप्शन नंबर है बबूल को, बी है फोक को, 3 है रोहिड़ा को, 4 है खेजड़ी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी। ऑप्शन नंबर 4 खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य और उससे संबंधित जिले का कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा इनमें सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, ये तो सही है, ठीक है। दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, ये भी सही है। तीसरा तालछापर चूरू में है, ये भी सही है। सीता माता, दोस्तों देखिए यहाँ पर सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, ये कोटा में नहीं, ये है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में आता है, ठीक है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सम्मिलित नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है केला देवी, 2 रणथंभौर, तीसरा राष्ट्रीय मरुद्यान, चौथा सरिस्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय मरुद्यान, ठीक है। राष्ट्रीय मरुद्यान वो राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बीकानेर में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस जिले में वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यानी कौन सा जिला है निम्नलिखित में से जिसमें वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है बांसवाड़ा, 2 है धौलपुर, 3 है पाली, 4 है जयपुर। तो इनमें से बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा में एक कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन नंबर 1 है केवल देवघना पक्षी अभयारण्य, 2 है राष्ट्रीय मरुद्यान, 3 है राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, 4 है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय मरुद्यान है? तो अब आप जो ये सारणी दे रखी है इसमें से ऑप्शन बताइए कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तो 1 यानी केवल देवघना पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, और जो राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। राष्ट्रीय मरुद्यान है केवल नाम मात्र से राष्ट्रीय मरुद्यान है, जबकि अभयारण्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 केवल 1 व 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण द्वितीय अप्रैल 2011 में किस सहायता से प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर 1 है स्वीडन, 2 है इंग्लैंड, 3 है विश्व बैंक, 4 है जायका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जायका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अक्कलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? अक्कलवुड फॉसिल पार्क। तो ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, 2 जोधपुर, 3 है जैसलमेर, 4 है उदयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में अक्कलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। बाघ संरक्षण परियोजनाएं राजस्थान में चलाई जा रही, कहाँ पर चलाई जा रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है सरिस्का एवं रणथंभौर में, सरिस्का एवं रणथंभौर में। 2 है रणथंभौर एवं शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में, और तीसरा ऑप्शन है सरिस्का एवं शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में। चौथा ऑप्शन है सरिस्का एवं केवलादेव घना अभयारण्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरिस्का एवं रणथंभौर। सरिस्का एवं रणथंभौर अभयारण्य में बाघ संरक्षण की परियोजना चलाई जा रही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर है 1 है कोटा एवं चित्तौड़गढ़ में, बी है उदयपुर एवं राजसमंद में, 3 है कोटा एवं बूंदी में, और 4 है झालावाड़ एवं बांसवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोटा एवं चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव अभयारण्यों
एवं उनके झीलों को सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ये तो अभ्यारण्यों की संख्या दे रखी है, यानी यहाँ पर तो अभ्यारण्य है और यहाँ पर है झील। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य सीता माता एवं सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल और रामगढ़ विषधारी। तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य तो अलवर में स्थित है, ठीक है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है और फुलवारी की नाल उदयपुर में, रामगढ़ विषधारी ये बूंदी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में दो, ठीक है। ए में दो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी ये तो नहीं होगा। इसके बाद में सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है बी में एक, बी में एक, बी में एक, ये भी नहीं, ये तो नहीं है। बी में एक, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी ये भी नहीं होगा। इसके बाद में फुलवारी की नाल उदयपुर में, यानी सी तीन, सी में तीन, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ हो जाएगा यानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध साइबेरियन क्रेनिसारस किस वन अभ्यारण्य में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 घना पक्षी विहार में, बी है जयसमंद पक्षी विहार में, सी है सरिस्का में चूरी, सरिस्का सेंचुरी, और डी है दर्रा वन्यजीव विहार में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घना पक्षी विहार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिद्धों का तीसरा प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? गिद्धों का तीसरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, दो है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान में तीसरा गिद्धों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, कट गया यहाँ का क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले वन, यानी कौन से वन है जो राजस्थान के सबसे कम क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है रक्षित वन, 2 है आरक्षित वन, 3 है अवर्गीकृत वन, 4 है धोक वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत जो वनों के क्षेत्र में सबसे कम फैले हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षों को बचाने हेतु प्राणोत्सर्ग करने वाले एक प्रसिद्ध खेजड़ली गांव किस जिले में स्थित है? तो आप सबको पता होगा, ये तो खेजड़ली प्रसिद्ध अमृता देवी के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 364 लोगों ने बलिदान दिया था, ठीक है। इसका ऑप्शन 1 है बाड़मेर, 2 है बीकानेर, 3 है जोधपुर, 4 है नागौर। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? केजरीली ग्राम है जोधपुर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उडलगिरी गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 फुलवारी की नाल, 2 कोमलगढ़, 3 सीता माता, 4 है टोटगढ़ रावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सीता माता प्रतापगढ़, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, यानी इनके अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? जो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला केलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा राष्ट्रीय मरुद्यान, तीसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, चौथा राष्ट्रीय चमल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए फटाफट, ठीक है। तो इसका राइट राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य एक तो हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये 1 और 3 दोनों क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन बस्ट किसे कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्ट यानी किसका उपनाम है? तो कुरंजा का है, साइबेरियन क्रेन का है, फ्लेमिंगोज का है, या गोडाउन का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गोडाउन का, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्ट गोडाउन को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीता माता अभ्यारण्य स्थित है, सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, या उपयुक्त सभी में? उदयपुर में, उपयुक्त में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, यानी थोड़ा थोड़ा भाग है इन चारों जिलों में आ रहा सीता माता प्रतापगढ़ अभ्यारण्य का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान की प्रथम वन नीति घोषित कब की गई थी? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन के आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अभी BSTC 2021 में पूछा गया था कि प्रथम राजस्थान की प्रथम वन नीति घोषित कब की गई थी? PTT में आया, BSTC में आ गया, ठीक है। तो वो की गई थी 2010 में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन्य नीति के अनुसार राज्य में कुल क्षेत्रफल की वन भूमि होनी चाहिए, यानी वन नीति के अनुसार 2010 की वन नीति के अनुसार कितना क्षेत्रफल है?
वनों के लिए होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है 20%, 2 है 33%, 3 है 25% और 4 है ऑप्शन नंबर 4 है 30%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 33%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का विस्तार कितने जिलों में स्थित है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का विस्तार कितने जिलों में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 4 5 जिलों में, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल का 5 जिले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खसघास के लिए प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खसघास के लिए, ठीक है। तो टोंक, सोमाधोपुर, भरतपुर 2 हैं, टोंक, बूंदी, कोटा। ऑप्शन नंबर 3 है सोमाधोपुर, करौली, भरतपुर। ऑप्शन नंबर 4 है सोमाधोपुर, अलवर, भरतपुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट हुआ था, यानी बीएसटीसी और पीटीटी 2021 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, दोनों एग्जाम में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टोंक, सोमाधोपुर, भरतपुर में ये स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास थी हमारी, ये कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और आपके कितने आंसर सही निकले हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने आंसर सही निकले। अब इसके बाद में अगली जो हमारी क्वेश्चन श्रृंखला होगी वो होगी पशु संपदा पर, ठीक है। पशु संपदा हम अपना टॉपिक होगा अलग, पशु संपदा नेक्स्ट टॉपिक। आज था वन्य जीव अभ्यारण्य। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यदि आपको पसंद आए तो, आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।